यह खबर सिर्फ अपराध की एक खबर नहीं है, सिर्फ क्राइम से जुड़ी एक खबर नहीं है। यह खबर सवाल उठाती है हमारे सामाजिक मूल्यों पर। यह खबर सवाल उठाती है किसी की परवरिश पर। अक्सर शादियों में झगड़े होते हैं और वो झगड़े भी वाकई में बहुत गलत होती हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि शादियों में छेड़छाड़ कर दी जाती है। कई बार शराब के नशे में लड़के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। बहुत सी जगहों पर कुछ बाराती इस तरह की हरकत करते हैं कि उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। कई बार यह भी देखा गया है कि बारातों में जो लोग जाते हैं वो न जाने अपने आप को क्या समझ रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मैं सबकी तो नहीं करता बात, क्योंकि हम सभी किसी न किसी की बारात में जाते हैं, लेकिन उन बारातों में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि शायद उनको उनके घर पर कोई एक गिलास पानी भी नहीं देता और वो बारातों में ये सोचते हैं कि उनकी इस कदर खातिरदारी की जाए, इस कदर खातिरदारी की जाए कि जैसे वो कहीं के राजा महाराजा हों। इस सब के बीच एक और बात निकलकर सामने आती है और वो ये होती है कि शादियों में बारात के दौरान बहुत से लड़के या कुछ ऐसे छिछोरे लोग सिर्फ इस उम्मीद से आते हैं कि वहां पर वो लड़कियों को देखेंगे, महिलाओं को देखेंगे, और कुछ इस कदर गिर जाते हैं कि उनके साथ अश्लील हरकत भी कर देते हैं, फप्तियां भी कसते हैं और छेड़छाड़ करते हैं। और इसी तरह की घटना ने एक होनहार खिलाड़ी की जान ले ली है। भिवानी के गांव में शादी थी और उस शादी में रोहित धनखड़ नाम का बॉडी बिल्डर, एक वेट लिफ्टर खिलाड़ी भी पहुंचा था, जिसने कई नेशनल मेडल जीते हैं। और उस खिलाड़ी ने जिन बारातियों की तरफ से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी उसका विरोध कर दिया। कुछ बाराती थे उस शादी में रोहित ने उनका विरोध कर दिया, उनको मना किया होगा। यहां से कहासुनी बढ़ गई। रोहित जब अपने घर जाने लगा तो रास्ते में उसको घेर कर लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया और इस कदर पीटा गया कि उसको जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसने दम तोड़ दिया। इस घटना ने सबको झकझोर दिया है और इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर किया है कि हालांकि इस तरह की चीजें पहले भी होती हैं, लेकिन अब नए सिरे से सभी को सोचना होगा कि शादियों में भी इस तरह की हरकतें पहले हो रही थी तो क्या थमेंगी नहीं। माँ बाप को, अभिभावकों को, परिजनों को अपने बच्चों पर नजर भी रखनी चाहिए। उनको ये संदेश देना चाहिए, उनको ये सिखाना चाहिए कि तुम किसी शादी में जा रहे हो, कहीं सड़क पर जा रहे हो तो किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ मत करना। और जब अगर इस तरह की हरकत करो तो ये सोच लेना कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारी कोई बहन है, तुम्हारी कोई बेटी है, तुम्हारे घर में भी महिलाएं हैं, उनके साथ अगर कोई करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अब इस घटना ने एक मां को जिंदगी भर का गम दे दिया है। वो मां जिसका इकलौता बेटा था रोहित धनखड़, जिसने बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद अपने बेटे को आगे बढ़ाया और उस बच्चे ने, उस लड़के ने मेहनत की, संघर्ष किया और एक मुकाम बनाया, लेकिन कुछ बदमाशों ने, कुछ गुंडों ने, कुछ उपद्रवियों ने उसको पीट पीट कर मार डाला। परिवार कह रहा है कि इस घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए। पुलिस का कहना है कि हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। चाहते सभी हैं कि ऐसी घटना को अंजाम देने वाले, हत्या की इस वारदात को अंजाम देने वाले, चाहे कोई भी हो, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाने चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। बाराती कर रहे थे लड़कियों से छेड़छाड़, विरोध करने पर बॉडी बिल्डर की कर दी हत्या। एक होनहार खिलाड़ी को उतारा गया मौत के घाट। परिजन बोले आरोपियों का जल्द हो एनकाउंटर। आजकल शादियों में लड़ाई झगड़े आम होते जा रहे हैं। कई बार तो छोटी सी बात को लेकर लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि हत्या तक कर दी जाती है। एक ऐसा ही मामला हरियाणा के भिवानी से सामने आया। भिवानी में रोहतक के एक बॉडी बिल्डर को लड़कियों से छेड़छाड़ का विरोध भारी पड़ गया और इसी विरोध ने उसकी जान तक ले ली। आपको इस पूरी घटना से रूबरू कराते हैं। बीती 27 नवंबर को भिवानी जिले के रेवाड़ी खेड़ा गांव में एक लड़की की शादी थी। यहां पर रोहतक के वेट लिफ्टर खिलाड़ी और बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ अपने दोस्त के साथ कन्यादान के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ बारातियों से उनकी कहासुनी हो गई। दरअसल बाराती शादी में आई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे और इन्हीं बारातियों को जैसे ही रोहित ने रोका, उन्हें टोका तो कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद रोहित शादी से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाते ही पीछे से आ रहे बारातियों ने अपनी गाड़ी से उसको घेर लिया और लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा और आखिरकार रोहित की मौत हो गई।
शादी में गया था लड़की की मैं, और कुछ जो वहाँ पे बारात में आए थे वे आपस में गाली गलौज देना और आसपास में जो लड़कियां थी उनसे छेड़खानी करना, इस तरीके से कुछ हरकत कर रहे थे। जैसे कि इसने रोका कि भाई ऐसे मत करो, हड़की चिपटा लिपटी उड़ी होगी थी। फिर बाद में जब रोहित का चलने का टाइम हुआ, रास्ते में घेरा गया है, वहां तो मुश्किल से ये बच के भागे हैं। तो फिर इनके पीछे 4-5 गाड़ी लगी है। गाड़ी लगने के बाद रास्ते में फाटक बंद पाई है, उसके आगे गाड़ी अडाक है, और कम से कम भी 20 से 25 लड़के इसी थे, जो कि हर लड़के के हाथ में बिट्टा के डंडा इस टाइप का थे, और लगातार जितने भी बालक थे सब ने लगातार हमला कराया है। इसी शरीर पर कोई सी जगह नहीं थी जित बिट्टा का निशान नहीं था, कोई लट्ठा का निशान नहीं था, सिर भी कई जगह था वो हो रहा था जी। मृतक बॉडी बिल्डर रोहित अपने परिवार का अकेला सहारा था। घर में कमाने वाला भी अकेला था, अपनी मां का इकलौता बेटा था। हत्या के बाद परिजनों ने आरोपियों के एनकाउंटर तक की मांग की है। मेरा भाई 2017 में एक्सपायर हो गया था। मेरी भाभी ने मशीन चला कर ये छोरा पाया, अरे गांव के हमारी बड़ा के बगाड़ी का ही होगा, और इसी बात दाद कर दी हमारे गांव के कि कभी सारा गांव मुद्दा पड़ा। हमारी पूरा है और हम चाव है उनका एनकाउंटर होना चाहिए ना, और किए ना शेद देंगे पहले भी शेद दे दो, और किए नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है इनका ना एनकाउंटर होना चाहिए। तो परिवार में जो है अकेला कमाने वाला था, अकेला था जी। प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं जी, यह प्रशासन है ना, उनका गोली मरवाओ, ये सब फालतू हमारा कोई नहीं। मामले की जांच कर रहे एसएचओ विकास फोगाट ने बताया कि मृतक रोहित की मां की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। शिकायत ये रोहित की माता के द्वारा शिकायत दी गई है, जिसकी शिकायत के आधार पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, और इसमें कुछ नामजद लोग हैं और कुछ अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें जो भी फैक्ट्स हमारे पास हैं उनके आधार पे हम जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की जाएगी। मारपीट लाठी डंडे या थप्पड़ चप्पू कैसे कुछ पता चला? मारपीट में लाठी डंडे और कुछ लोग थप्पड़ चट्टू और लाठी डंडे दोनों इसमें यूज हुए हैं, और इसमें कुछ गाड़ियां हैं वो भी इसमें यूज हुई हैं, जिनमें हमने गाड़ियों को रिकवर भी किया है मौका से। बहुत ही मेहनत और संघर्ष के साथ रोहित धनखड़ ने एक नाम कमाया था। रोहित अच्छा बॉडी बिल्डर था और 3 बार नेशनल चैंपियन भी रहा। रोहतक के सेक्टर 4 के जिमखाना क्लब में युवाओं को ट्रेनिंग भी देता था। लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी को जिसने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया, उसको ही बारातियों ने मौत के घाट उतार दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित की सेल्फी के कारण बहस हुई थी, लेकिन एक मामूली विवाद ने देश का नाम रोशन करने वाले एक होनहार बॉडी बिल्डर, एक होनहार खिलाड़ी की जान ले ली। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और इन्हें कितनी कड़ी सजा मिलती है। अक्सर शादियों में इस तरह के शरारती तत्व लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, स्टाइल दिखाते हैं। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो छेड़छाड़ का विरोध करने पर किसी की हत्या भी करते हैं। रोहतक से देवेंद्र दांगी और भिवानी से जगवीर घनगस की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।